सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले पटवारी हल्का नंबर 28 में पदस्थ रहे। पटवारी उमेश पटेल के बहाल के संबंध में प्रदेश के पटवारी संघ के पदाधिकारी एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पटवारी संघ ने जिला कलेक्टर धर्मेश साहू को सौंपा ज्ञापन आगे बताया कि आज दिनांक तक भुइयां के पटवारी आईडी में किसी खसरे का डिजिटल हटाने एवं किसी खसरे को विलोपित करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसके बावजूद पटवारी को निलंबित करने की मानसिकता से झूठा आरोप लगाकर कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यंत ही निंदनीय है। इस आदेश को देखकर राजस्व पटवारी संघ के सभी सदस्य भयभीत हैं। इस तरह के आदेश से स्पष्ट है कि पटवारियों पर कार्यवाही करने की मानसिकता वाले अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कभी भी किसी पटवारी पर कार्यवाही कर सकते हैं। उपरोक्त आदेश को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने का कष्ट करें तथा पटवारी को निलंबन से बहाल करते हुए झूठा आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। अभी कलेक्टर अंदर बुलाए थे आप सबको, क्या बातचीत हुआ, किस तरीके से? कलेक्टर साहब अभी बुलाए थे, वही हमारा भाई जो जिस चीज की गलती उससे हुई नहीं है, उसने किया नहीं है, उस पे उसकी सजा मिली हुई है। बस उसी के लिए आए थे हम लोग कि सर उसने गलती किया ही नहीं, वो गलती उससे हुआ ही नहीं है, जब कर ही नहीं सकता हो उसका आप सजा दे रहे हैं उसको, उसी के बहाली के लिए बहाल कर दीजिए। हम लोग वापस आ जा रहे हैं इसी बात के लिए। पिछले 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है अपने पटवारियों से मिलने के लिए। पटवारी उन्हीं के राजस्व विभाग के अंग है, सबसे निचला अंग है, मजबूत अंग है, उससे मिलने के लिए उनको समय नहीं है। मैं अनिकेत सर से रिक्वेस्ट किया, बात किया, क्योंकि पूर्व परिचित हैं, तो वो बात हुई बीच में। फिर हम लोग 15 लोग बोले कि 15 लोग आ सकते हैं, तो हम लोग गए और बात वो समझने को तैयार नहीं है, जबकि सारी चीजों का उनको पता है, या तो पता नहीं है, सीधी बात है। पता है कि हमारे आईडी से नहीं हुआ है, ये पता है उनको, लेकिन उस चीज की सजा मैं क्यों भुगतूं भाई, जिसको मैंने किया ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता है। तो एनआईसी से होता है, जो भी होता है, और हमारे उच्च अधिकारी इसको कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ना, जिस काम को हम नहीं करते ना, वो उनके आईडी से हो जाता है। तो आपने किया है, फिर तो ये आप करके और पटवारी को फंसा रहे हो जबरदस्ती। ये तानाशाही रवैया है इनका। आश्वासन में किसी प्रकार का कोई किसी तरह का कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है वो इन चीजों को, जो टेक्निकल है, जिसमें टाइमिंग दिखा रहा है, उसी चीज के लिए ना रोका गया है कि पटवारियों का हाथ की कोई गलत न करे। तो गलत तो वो स्वयं कर रहे हैं, अधिकारी लोग बैठ करके, और हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आज इसके ऊपर थोपा गया, कल किसी के और के ऊपर थोपा जाएगा। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। ये जो गलत रवैया इन्होंने यहाँ से शुरू किया है, ये पूरे प्रदेश में फैलेगा कल को, यदि हम लोग इस पर आवाज नहीं उठाते हैं तो। इसीलिए हमने इस पर आवाज उठाया कि ये बंद हो, ठीक है, ये बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो। ये इस तरीके का तानाशाही नहीं चलेगी। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति आपने, जैसा कि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को बताया, आज के दिन अगर उसको बहाल नहीं किया जाता, जिसकी गलती उसने नहीं किया है उसके लिए उसको सस्पेंड किया गया है, उसको बहाल नहीं किया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है, कल से पूरा प्रदेश हड़ताल पे कूद जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे। उनकी जवाबदारी कलेक्टर महोदय की होगी। कलेक्टर साहब के पास हम इस मुद्दे पे बात करने गए थे। माननीय कलेक्टर महोदय इस मुद्दे पे सही तरीके से बात करने को तैयार ही नहीं है, जबकि भुइयां में जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। और उनका तो एक लाइन से कहना ये है कि मैंने सस्पेंड कर दिया है, अब आप लोग कमिश्नर के पास जाओ, वहाँ से मतलब प्रोसेस में आगे बढ़ो करके। तो भाई प्रोसेस तो आप ही शुरू गलत कर रहे हैं। आपको भुइयां के बारे में पता नहीं है, उसमें जांच कैसे करना है ये पता नहीं है, और बिना जांच किए आपने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि संकलन विलोपन और संशोधन पटवारी के आईडी में है नहीं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप अपने ईगो के कारण पटवारी को आप सस्पेंड कर रहे हैं, और ऊपर से आप ये बोलते हैं कि मैं इनको बहाल नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से ये गलत है, और इस तरह के तानाशाही रवैये का हम विरोध करते हैं। और राजस्व पटवारी संघ पूरे प्रदेश की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि अगर ये आज बहाल नहीं हुए, हाँ, तो कल से पूरे प्रदेश में हड़ताल होगा। हम पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। हम माननीय राजस्व मंत्री से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और कलेक्टर के तानाशाही रवैये से
माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत जरूर कराएंगे। हमने पिछले हफ्ते एक पटवारी को निलंबित किया है और आरोप यह था कि शिकायतकर्ता से पैसा मांगा गया और उसको पैसा नहीं मिला तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ किया, जिसके कारण उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। तो इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया गया कि किसी भी किसान से अगर कोई पटवारी पैसा मांगता है और पैसा नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करे, बहुत गंभीर बात है। तो हमने उसको सस्पेंड किया है। तो आज जो कुछ पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने ये मुख्यतः मांग किया कि उसको निशर्त निलंबन से बहाल किया जाए। तो हमने उसको कहा कि प्रक्रिया के अनुसार ही बहाल करेंगे, अगर जांच में दोषी नहीं पाया जाएगा तो वैसे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जांच जो है सरकारी प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए। सर, यह भी बताया जाता है कि जिस तरीके के उनके ऊपर निलंबन का आदेश निकले वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहे, इस तरीके की बातें वो लोग कह रहे थे। तो कितना अगर कोई विषय अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो मेरे से वरिष्ठ अधिकारी है, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यायालय में इसकी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का सड़क में आके नारेबाजी ये उचित नहीं है। सर, 5 तारीख को आदेश आपने निकाला निलंबन का, जैसे ही उसके बाद कुछ घंटे बीतते हैं, फिर 6 तारीख को एक आदेश और निकलता है। तो सर उसमें एक ही सिर्फ कुछ महज घंटों के अंदर में 2-2 आदेश नहीं, 2 आदेश नहीं है, एक उसी का संशोधन है। उसमें जो है खसरा नंबर में जिसमें त्रुटि हुआ था उसको लिखने में गलती हो गई थी, तो आदेश एक ही है, एक संशोधन है उसमें। सर, ये भी चीजें हैं कि अगर इस तरीके से अगर जिला में चलता रहा तो एक जनहित के हिसाब से अगर देखा जाए तो कामकाज बहुत प्रभावित पड़ता है। तो इसे आप किसी भी तरह से राजस्व के मामले में प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे पटवारी अभी भी हड़ताल में नहीं है, कुछ लोग ही हड़ताल में हैं। तो जो अभी काम कर रहा है उसको उनका चार्ज दिया जाएगा और किसी का काम नहीं रुकेगा और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि समय पे जो किसानों के राजस्व संबंधी काम का त्वरित निराकरण करें। अगर आज निलंबन रिपोर्टर क्रांति न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में हड़ताल करेंगे, ये उनका निर्णय है, लेकिन हम लोग प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे।